हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो रीनीट फिर से होने वाला है, नीट फिर से होने वाला है। सो वी नीड टू प्रिपेयर अगेन फॉर दैट एंड उसके लिए हमें फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी चीज़ हमने पढ़ लिया है दैट इज़ ओके, बट अब जो नहीं पढ़ा है ना वो भी एक सेकेंड चांस हमें मिल रहा है अपने मार्क्स को अगेन बूस्ट करने का एंड अपने आप को अगेन प्रिपेयर करने का नीट के लिए। सो व्हाई नॉट we start again and give our 100% this time। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। सबसे पहले मैं उठी, उसके बाद फिर मैंने पानी पिया, लेमन वाटर। उसके बाद फिर मैं वॉक पे चली गई थी, जो कि मैं यूजुअली जाती हूँ गार्डन पे। वहाँ पे रनिंग किया, स्किपिंग किया एंड देन बस उतना ही करके मैं मतलब 1-1.5 घंटे का वॉक और स्किपिंग रनिंग ये सब होता है। फिर मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद आई टुक अ शावर एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई और मैंने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, पीएन नेटवर्क एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन दोनों को अभी हम कवर अप कर देंगे एक सिटिंग में, एक बार में, एंड ताकि ये बार बार हमें देखना ना पड़े। और इसके सारे जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है वो हम कर देंगे जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। सो दैट ऐसे में चैप्टर हमारा एक कंप्लीट सेशन हमारा खत्म हो जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ। एंड ये मैं थी वीडियो में। एंड उसके बाद फिर हम ये ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री का। तो ये जो है ना, ये मेरे कोचिंग के नोट्स हैं, जो कि मैंने कोचिंग में 11th और 12th मैंने कोचिंग की थी एंड अभी मैं उसी से प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो सारे एमसीक्यूज थे वो नीट में पूछे गए थे। ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें कराए गए थे और ऊपर से एमटीजीज वगैरह के एमसीक्यूज भी उसमें एडेड थे। तो बाय नॉट उसको हम कर लें, क्योंकि वो हेल्पफुल होगा और वो बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि नीट फिर से हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। तो मैंने वो कर लिया, ये वाला चैप्टर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर लिया। उसके बाद फिर दोपहर हो गई थी, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वगैरह। उसके बाद फिर दोपहर को मैंने अपना लंच किया एंड देन उसके बाद मैं पकड़ी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, सो ताकि जो उसमें सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं और जो भी वर्ड्स हैं ना वो मेरे को क्लियर होते जाए, फिर कि मैं केमिस्ट्री के पास फिर सो वो क्लियर होते जाए। उसके लिए मैंने एनसीईआरटी खोला है और मैं देख रही हूँ वन शॉट। ये वन शॉट है, ये मैराथन वाला लेक्चर है जिसमें सारे चैप्टर्स कवर अप आरुषि मैम ने करते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे शेयर कर दूँगी इसके, एंड केमिस्ट्री के लिंक भी शेयर कर दूँगी आपको। पीवाईक्यूज आपके पास कोई बुक होगी, आई विल शेयर दैट बुक विथ यू गाइस ऑल्सो। मेरे पास पीवाईक्यूज हैं बहुत सालों के पहले के हैं, लाइक 2026 के भी उसमें एडेड है, तो वो वाले मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एंड बायोलॉजी की मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो ये वाला हम कवर अप कर लेंगे और इसी के बाद हम जो इसके आने वाले आगे चैप्टर्स हैं ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, ये वाला हम कर लेंगे कवर, क्योंकि एक बार में ना 3-4 चैप्टर्स मैं कंप्लीट करी, क्योंकि वन शॉट है मैम, इसमें सिर्फ डिटेलिंग्स दे रही है और इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट है वो सारे भी वो दे रही है। तो वाई नॉट की 2-3 चैप्टर एक साथ करेंगे एक ही सेटिंग में, क्योंकि बार बार फिर एक एक चैप्टर करके कवर अप करते रहेंगे तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए टाइम चाहिए जो कि हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि 21 को नीट फिर से होने वाला है एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड फिजिक्स भी अभी बचा हुआ है, फिजिक्स को मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया कि लाइक थोड़े बहुत बेसिक्स ओके हैं, बट फिर बहुत ज़्यादा उसकी डिटेलिंग्स में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस फिर से करना पड़ेगा। तो यह वो फिजिक्स को भी करना पड़ेगा। अभी बायो कर रही हूँ मैं, तो बायो में जैसे जैसे मेरे को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, मतलब मैम जो इम्पोर्टेंट बता रही है वो मैं एक कॉपी में लिख रही हूँ। ये पतली सी ये कॉपी है, ज़्यादा मोटी नहीं है। इसमें जो है ना वो सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो सब इसी में है। एंड देन उसके बाद जो 2026 का जो पेपर था वो एक बार हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। मेरे को 13 सेट वाला मिला था एंड सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये एक बार सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं अगेन। सो सॉरी, सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आप भी वाला क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना एज सुन एज पॉसिबल। और ये मैंने क्या किया ना, यूट्यूब से ना इसके सारे के सारे करेक्टेड आंसर इसके बाजू में लिख दिया क्वेश्चंस के, सो दैट वो मुझे हेल्प हो जाए ईजिली PYQ करने पे।
इससे तो मेरी ये वाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की। यहाँ पे मैंने पिया है थोड़ा सा कॉफ़ी, लाइक बहुत हेडेक टाइप सा लग रहा था। सुबह से मैं बैठी हुई थी एंड मैंने कुछ नहीं किया था, बस मैं खाने के लिए गई थी उधर बाहर पे। तो अभी हो रहे हैं कुछ 8:39, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 8:40। तो मैंने ना सोचा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना MCQ वाला, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड देन उसके बाद आई हैड माई डिनर। तो ये मैंने स्टार्ट किया करने के लिए, और फिर यहाँ पे जो सारे, पहले मैं अपने ऑप्शंस लिखती थी एंड देन फिर मैं देखती थी कि वो सही है या नहीं। ये आप भी करना कि पहले आप अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन सुनिए सर का, मैम का, जिसका भी आप लेक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं उसका। सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको आपकी गलती भी पता चल जाएगी, तो वो ईजी हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। एंड यहाँ पे है ना मेरे पास 2 पेजेस है, मैंने 11th एंड 12th ये दोनों की जो जितने भी सारे डिजीजेस दिए गए हैं ना एनसीईआरटी में, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। एंड सो दैट वो एक एक चीज़ पे ना कवर अप हो जाए, क्योंकि फिर ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ों पे रहती है ना, तो आपको सर्च करने में बहुत दिक्कत जाती है। एंड डिजीज से क्वेश्चंस आने ही है, ये तो आपको भी पता है। ये मैंने ना यूट्यूब के वीडियो से ही देखा था, तो अगर आपको लिंक चाहिए ना तो वो भी मैं नीचे ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड देन उसके बाद वो करने के बाद 11 बज गए एंड फिर मैं सोने चली गई। टेक केयर, डू स्टडी वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।